हरदोई में अब भी भू माफियाओं का सरकारी जमीनों पर कब्जा, प्रधान परेशान, शिकायत करने के बावजूद भी ग्राम प्रधान को नहीं मिल पा रहा न्याय। मामले पर ग्राम प्रधान ने निष्पक्ष जांच कर भू माफियाओं पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्र व राज्य में डबल इंजन की सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि भू माफिया राज प्रदेश में अब खत्म हो गया है, लेकिन जनपद हरदोई का एक प्रकरण आने पर पता चलता है कि अब भी हरदोई में भू माफिया जिंदा है, जो अपनी तानाशाही रवैये से सरकारी जमीन पर कब्जा कर कानून को अंगूठा दिखा रहे हैं। मामला विकासखंड कोथावा संडीला कोतवाली क्षेत्र के अतवा गांव का है, जहां दूसरे ग्राम सभा छनोया के मसूढ़ा गांव के अभिलाष सिंह, विनोद सिंह, भूखे सिंह, संजय सिंह, सुषमा, राहुल सहित दर्जनों लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर फसल उगा रहे हैं। सरकार द्वारा आरआरसी सेंटर कूड़ा घर बनने का निर्देश आया। ग्राम प्रधान ओम प्रकाश ने ग्राम सभा अथवा के कुरमीनखेड़ा गांव में पड़ी ग्राम सभा की सरकारी भूमि गाटा संख्या 2306 क और ख पैमाइश हेतु इसकी शिकायत 11 जनवरी 2024 को उपजिलाधिकारी संडीला से की थी। तहसील प्रशासन के निर्देशन पर नायब तहसीलदार अंकित तिवारी संडीला पुलिस टीम के साथ कानूनगो लेखपाल व ग्राम प्रधान को लेकर कुरमीनखेड़ा गांव में पड़ी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर पैमाइश कर कब्जा हटवाने को कहा। इतने में ही पुलिस व राजस्व टीम का ध्यान भटकाने हेतु उक्त भूमाफियाओं द्वारा ट्रैक्टर से खेत में खड़ी फसल को जोतने हेतु ट्रैक्टर चालक को मारने पीटने पर आमादा हो गए। इस दौरान उक्त विपक्षी लोग ग्राम प्रधान से गाली गलौच कर मारपीट करने लगे। बचाने दौड़ा ड्राइवर विनोद व प्रधान की पत्नी राजकुमारी को भी मारा पीटा। ड्राइवर विनोद के सर में गंभीर चोटें आई हैं। संडीला कोतवाली में शिकायत करने पर पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही संडीला पुलिस ने छुटपुट धारा लगाकर खानापूर्ति कर ली। न्याय न मिलने के चलते सुनवाई के द्वारा पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी से भी न्याय की फरियाद लगाई है। प्रधान ने अफसोस जताते हुए बताया है, तहसील व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुई वारदात दुखद है। मामले के क्षेत्राधिकार से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। मैं ओम प्रकाश और पप्पू ग्राम सभा अटवा का प्रधान हूँ। मेरे यहाँ की सरकारी ज़मीन कुरमीनखेड़ा के पास काफ़ी दसों वर्षों से पड़ी हुई थी, जिसकी गाटा संख्या 2306 का हुआ 2306 खा। इसकी पैमाइश 2 बार पहले लेखपाल महोदय जी ने की। इसके अलावा तहसील में एसडीएम साहब मैडम ने दोबारा उसकी पैमाइश के लिए फिर पैमाइश किया। उसके साथ राजस्व टीम व नायब कानूनगो व पुलिस प्रशासन भी साथ में था। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर और जेसीबी लाइए। हम उनके कहने से मतलब ट्रैक्टर भी लाए। ट्रैक्टर की जुताई से वो खेत जोतने लगे। जोतने के बावजूद वहाँ के अभिलाष सिंह, भुक्के व काफ़ी लोग हमारी वाइफ पर मतलब मारने पीटने लगे। वाइफ को मारने पीटने के बचाव से विनोद भी दौड़े। विनोद के वहाँ पर खोपड़ी पड़ गई। हम ट्रैक्टर के पास, ट्रैक्टर के जो वहाँ हमारा ब्रिजेश थे उनको निकालने के लिए हम दौड़े वहाँ पर हम फंस गए। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने, दर्जनों अज्ञात लोगों ने, मतलब काफ़ी लोग वहाँ भी थे। 17 लोग हमें नॉमिनेट हैं, जिसमें से हैं मतलब कोतवाल साहब ने कहा कि कोतवाली चलिए। हम कोतवाली गए। कोतवाली जाने के बावजूद इसके बाद वहाँ से हमें मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया गया। मेडिकल पर गए। मेडिकल हमारा 10-20 पे हुआ और इसके बाद यहाँ एफआईआर कॉपी हमें 942 पे हमें दे दी गई हमारी महोदय जी से। इसके बाद हम कप्तान साहब के पास भी गए और डीएम साहब के पास भी गए और हमारी कप्तान साहब और डीएम साहब से हाथ जोड़कर बिना मांग रहा है कि मेडिकल की हमारी विवेचना करवाई जाए। मेडिकल हमारा 10-20 पे हुआ। एफआईआर कॉपी हमारी 942 पर क्यों दी गई? इसकी हमारी शासन प्रशासन से गुहार है कि हम प्रधानों के साथ ऐसा आघात हुआ और दरिंदगी करने वाले जो आज खुला घूम रहे हैं, ना तो वो बंद करे गए हैं और ना तो कोई इनका मतलब आज उनका अगर इनको छूट क्यों मिली है? ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। आज हम प्रधान पे हुआ, कल कोई दूसरे प्रधान पर होएगा। हम प्रधान है क्या? इसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए इन लोगों को। हम कोई अपनी जमीन तो नहीं नपवा रहे थे, हम सरकारी जमीन खाली करवा रहे थे। हमारी महोदय जी व शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इस विवेचना को करवाई जाए दोबारा और क्षेत्राधिकारी महोदय जी से इसकी मतलब विवेचना करवाई जाए कि पीएम वो सॉरी मेडिकल हमारी 10-20 पे हुआ। एफआईआर कॉपी हमें 942 पर क्यों दी गई? इसकी विवेचना करवाई जाए महोदय जी। इसके खिलाफ सख्त शासन मतलब जो भी कार्रवाई की जाए।